तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ 18 का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। आज की वीडियो में हम भाषा अध्ययन देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो शब्द लिखे हैं उन्हें शुद्ध शुद्ध पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। कूटनीति, पिट्ठू, स्वराज, अल्पवयस्क, पुनीत, गही, विश्वस्त। प्रश्न नंबर 2, तत्सम शब्द के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो पहले देखते हैं तत्सम शब्द हैं क्या। तो तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों उठा लिए जाते हैं बिना किसी बदलाव के। ये शब्द संस्कृत से आए हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो तत्सम शब्द के आधार पर सही जोड़ी बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। कारज का होगा कार्य, मर्यादा का मर्यादा, धरती का धरित्री, सूर का सूर, बरस का वर्ष, जोधा का योद्धा। प्रश्न नंबर 3, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके उन्हें सार्थक वाक्यों का रूप दीजिए। तो यहाँ पर पाठ से कुछ वाक्य लिखे गए हैं लेकिन वाक्यों में शब्द का हेर फेर कर दिया गया है। तो हमें सही क्रम में शब्द रखकर उस वाक्य को सही बनाना है। चलिए बनाते हैं। का रही है खाली नहीं वीरों से भारत भूमि कभी। तो यहाँ पर होगा भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। दूसरा, घाटिया सतपुड़ा पर्वत की जय जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थी रानी अवंतीबाई की। तो यहाँ पर होगा सतपुड़ा पर्वत की घाटिया रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थी। गा, नाक में दम कर दिया अंग्रेजों की रानी अवंतीबाई ने। तो यहाँ पर होगा रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। घा, जाना है जाता वह स्थान टीला रानी के नाम से। तो यहाँ पर होगा वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। पढ़िए और समझिए। सच्चा व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं मानता, वह उचित कार्य करता है। आगामी दिवसों के लिए सोच समझकर कार्य करना तथा गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करना उसका धर्म होता है। सुनहरे भविष्य के लिए समान व्यवहार करना उसकी आदत बन जाती है। उपयुक्त पंक्तियों में रेखांकित शब्द कोई न कोई विशेषता प्रकट करते हैं। ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह विशेषता गुण, दोष, रंग, आकार तथा काल संबंधी हो सकती है। गुण संबंधी विशेषण भला, बुरा, उचित, सीधा, शांत आदि। आकार संबंधी विशेषण गोल, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा आदि। रंग संबंधी विशेषण लाल, पीला, नीला, सुनहरा, चमकीला आदि। काल संबंधी विशेषण नया, पुराना, अगला, पिछला, भूत आदि। तो देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो इन पंक्तियों में कुछ न कुछ विशेषताएं प्रकट हो रही हैं। तो यह विशेषता जो है वह गुण, दोष, रंग, आकार तथा काल किसी भी संबंध में हो सकती है। तो जैसे गुण संबंधी विशेषण कैसे होंगे? भला, बुरा, उचित, सीधा, शांत। जैसे हम कहते हैं ना कि वह लड़का बहुत भला है, तो यह उसकी विशेषता हुई, यह उसका गुण हुआ। कहेंगे वह लड़का बहुत बुरा है, तो यह भी उसकी विशेषता हुई कि वह लड़का बुरा है, यह उसके गुण है, तो यह गुण संबंधी विशेषण हुआ। अब कोई भी चीज़ आकार संबंधी जैसे हो गया कि धरती जो है वह गोल आकार की है, तो यह उसकी विशेषता हुई, तो यह आकार संबंधी हुआ। अब रंग संबंधी कैसे हुआ कि जैसे हम कह दें कि जो सूर्य होता है वह पीले रंग का होता है, तो यह उसकी विशेषता हुई। अब काल संबंधी विशेषण जैसे नया, पुराना, अगला। जैसे हम कह दें मेरे पास जो सिक्के हैं वह बहुत पुराने हैं, तो यह उसकी विशेषता हुई ना, तो यह उसकी काल संबंधी विशेषण हुई। तो देखिए, यह हमें यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे जाकर हमें इन प्रश्नों का जवाब देना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित विशेषण का प्रयोग वाक्यों में करके उनके सामने बने कोष्टक में लिखिए कि वह किससे संबंधित विशेषण है।
तो यहाँ पर क्या लिखा है? प्राचीन। तो हम पहले वाक्य में प्रयोग करेंगे, प्राचीन समय की बात है। तो प्राचीन यानी पुराने समय की बात है। तो यह कौन सी विशेषण में आया? काल में, क्योंकि यह पुराने समय की बात है। तो काल में बदलेगा ना कि पुराना, नया, है ना। लंबा, खजूर का पेड़ लंबा होता है, यह तो हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। और लंबा उसकी विशेषता हुई, तो लंबा किस में आया? आकार में। गोल, चौकोर, लंबा, छोटा, यह आकार में आएगा। नया, नया वर्ष मंगलमय हो, तो यह किस में आया? काल में। हरा, तिरंगे में हरा रंग भी होता है, तो यह किस में आया? रंग में। भारी, यह सामान बहुत भारी है, तो जो सामान बहुत भारी है तो भारी इसकी विशेषता हुई, तो यह किस में आया? गुण में। पीला, यह आम पीला है, तो यह किस में आया? रंग में। भला, भला बनना बहुत कठिन है, तो भला जो हो गया वह गुण में हो गया, क्योंकि वह इंसान बहुत भला है, तो यह उसके गुण हैं कि वह बहुत भला है। गोल, पृथ्वी का आकार गोल है, तो यह किस में आया? आकार में, कि पृथ्वी का आकार गोल है। तो यहाँ पर हर वाक्य कोई ना कोई विशेषता जरूर बता रहे हैं, पर हमें बताना है कि वह विशेषता किस में बताया जा रहा है, किस संबंध में? काल में, आकार में, रंग में, गुण में, है ना। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे लिखे हुए हैं, हमें उनका पहले अर्थ बताना है, फिर वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे हाँ में हाँ मिलाना, सोने में सुहागा, पंजे में जकड़ना, हृदय जीत लेना, प्राणों की भीख मांगना, नाक में दम करना, होनहार बिरवान के होठ चीखने पात, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, काला अक्षर भैंस बराबर, मुख में राम बगल में छुरी। चलिए देख लेते हैं मुहावरे। पहला, हाँ में हाँ मिलाना, यानी सहमति प्रदर्शित करना। तो देखिए, जैसे मैं कहूँ कि मुझे अयोध्या जाना है, तो सामने वाला भी कहे कि हाँ हाँ मुझे भी चलना है, मतलब उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई, सहमति प्रदर्शित की। तो इसका प्रयोग हम ऐसे करेंगे, रामू ने मेरे निर्णय में हाँ मिलाई। दूसरा, सोने पे सुहागा, यानी दुगना लाभ। तो देखिए, एक प्रयोग इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे अगर हम बाज़ार में कोई सामान खरीदने गए और उस सामान में हमें उस दिन एक्स्ट्रा छूट मिल गई, मतलब डिस्काउंट मिल गया, और उस सामान के साथ कोई कूपन या फिर कोई गिफ्ट मिल गया, तो हो गया ना दुगना लाभ। तो इसका प्रयोग हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अमेरिका जाकर नौकरी और शादी, यह तो सोने पे सुहागा हो गया। तीसरा, पंजे में जकड़ना, यानी गिरफ्त में लेना। तो देखिए, जिस समय अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया हुआ था, तो उन्होंने बहुत से राजाओं को अपने गिरफ्त में ले लिया था। तो इसका प्रयोग हम करेंगे, अंग्रेज बहुत से राजाओं को अपने पंजे में जकड़े हुए थे। चौथा, हृदय जीत लेना, खुश कर देना। इसका प्रयोग हम करेंगे, रानी ने अपने व्यवहार से प्रजा और राजा का दिल जीत लिया, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है। पांचवा, प्राणों की भीख मांगना, जीवन मांगना। तो वाडिंगटन ने रानी से अपने प्राणों की भीख मांगी। छठवा, नाक में दम करना, परेशान कर लेना, मतलब किसी को परेशान कर लेना। प्रयोग, रानी ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दी, मतलब उनको परेशान कर लिया था। सातवां, होनहार बिरवान के होठ चीखने पात। तो इसका अर्थ होगा, होनहार के गुण बचपन में ही दिख जाते हैं। तो प्रयोग हम करेंगे कि लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही तलवार, बंदूक इत्यादि चलाने सीख लिए थे। सच ही कहा गया है कि होनहार बिरवान के होठ चीखने पात। आठवां, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा, अकेला व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अकेला कोई बड़ा कार्य करता है, तो समझ जाइए कि उसके पीछे कोई ना कोई टीम जरूर होती है। प्रयोग, सचिन ने पारी के अंत तक बल्लेबाजी की, फिर भी भारत हार गया। किसी ने ठीक ही कहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नौमा, काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ होगा निरक्षर, मतलब बिल्कुल पढ़ा लिखा हुआ नहीं। प्रयोग,
राजू की माँ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। 10वां, मुख में राम बगल में छुरी। कथनी और करने में अंतर, मतलब कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। प्रयोग, नेता लोग अधिकतर मुख में राम और बगल में छुरी रखते हैं। प्रश्न नंबर 6, विलोम शब्दों के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर शब्द विलोम की सही जोड़ी है, तो चलिए बनाते हैं। वर्तमान, वर्तमान मतलब क्या होता है, जो अभी चल रहा है, तो इसका विलोम होगा भूतकाल, मतलब पिछला। रानी, रानी का विलोम राजा। समीप, समीप का अर्थ होता है पास, तो इसका विलोम होगा दूर। जीत, जीत का विलोम होगा हार। बालिका, बालिका का विलोम होगा बालक। देखिए, पाठ 18 अब यहाँ से समाप्त होता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम पाठ 19 पढ़ेंगे।